नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गुरु 25 पर। आज हम पढ़ेंगे वंशागति के बारे में। आनुवंशिका का जनक किसे कहा गया और वंशागति के जनक कौन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वंशागति के जो जनक हैं तो वंशागति का जनक किसे कहा जाता है, तो वंशागति का जो जनक है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशागति का जनक माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशागति का जनक माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को वंशागति का जनक माना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करने वाले या आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करने वाले, उनका जिम्मेदारी रखने वाले, उसका निर्धारण करने वाले जो फैक्टर होते हैं, जो भी कारक होते हैं, उन्हें कारक नाम दिया। क्या नाम दिया? कारक नाम दिया। कि आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं तो उनके लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो कारक उत्तरदायी होते हैं। क्या उत्तरदायी होते हैं? कारक उत्तरदायी होते हैं। तो उनका नाम दिया उन्होंने कारक या फैक्टर नाम दिया कि ये कारक होते हैं या फैक्टर होते हैं। यही क्या करते हैं? आनुवंशिक गुणों का क्या करते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का कार्य करते हैं। तो इन्हें फैक्टर अथवा कारक कहा गया। अब देखिए, विज्ञान की वह शाखा यानी कि अब देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पीढ़ी दर पीढ़ी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक गुणों या आनुवंशिक लक्षणों के निर्धारण का अध्ययन करते हैं, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आनुवंशिकी कहलाती है, तथा ये गुण कहलाता है आनुवंशिकता। ठीक है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहा जाता है, और आनुवंशिकी का ये लक्षण आनुवंशिकता कहलाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि मेंडल ने अपनी वंशागति के अंतर्गत कौन कौन से लक्षणों को लिया था। तो इन लक्षणों का हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से लक्षणों के आधार पर उन्होंने वंशागति सिद्धांत दिया, वंशागति का अध्ययन किया, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, वो हम पढ़ेंगे।